आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि स्टार्च के दो घटकों में कौन सा अल्फा ग्लूकोज का साखिक बहुलक है। तो दोस्तों हमें बताना है कि स्टार्च के दो घटकों में से कौन सा हमारा अल्फा ग्लूकोज के द्वारा साखित बहुलक होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा स्टार्च है, ठीक है, ये जो हमारा स्टार्च है दोस्तों, इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं। जो कि पहला घटक होता है वो होता है हमारा जल में विलेय और दूसरा होता है जल में अविलेय। तो दोस्तों हम एक एक करके इसके घटक देख लेते हैं। पहला घटक जो होता है दोस्तों, इसे हम जानते हैं किस नाम से, ये होता है हमारा एमाइलोस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला घटक है इसे हम जानते हैं एमाइलोस के तौर पे। ठीक है, इसका नाम होता है एमाइलोस। ठीक है, ये होता है हमारा जल में पूर्णतः विलेय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है दोस्तों, इसकी प्रवृत्ति होती है जल में विलेय होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसकी प्रवृत्ति होती है जल में विलेय। इसी तरह से दोस्तों स्टार्च का जो दूसरा घटक होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा एमा-इलोपेक्टिन। ठीक है, तो इसे हम जानते हैं एमा-इलोपेक्टिन। ये हो गया हमारा एमा-इलोपेक्टिन। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा घटक। और ये घटक की क्वालिटी क्या है दोस्तों, ये होता है हमारा जल में अविलेय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा जल में अविलेय। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये दोनों हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों हमारे एक तरह के साखित बहुलक होते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि हम इसे साखित बहुलक क्यों कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो अल्फा ग्लूकोज यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, इन सभी को, ये हमारे अविलेय जो पदार्थ हैं इन्हें क्या करता है, इन्हें एक तरह से साखित बहुलक बनाता है। तो यहाँ पर हमारा अविलेय कौन सा है, वो है हमारा एमा-इलोपेक्टिन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे एमा-इलोपेक्टिन को क्या करता है, अल्फा ग्लूकोज साखित करता है और क्या बनाता है, इसे साखित बहुलक के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या करता है, जब इसकी एमा-इलोपेक्टिन की अभिक्रिया अल्फा ग्लूकोज के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, साखित रूप में बहुलक प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा जो ये है अविलेय होता है, इस कारण से ये जो अल्फा ग्लूकोज है ये साखित बहुलक के तौर पे इसे निर्माण करता है। साथ में दोस्तों हम कह सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज का दूसरा जो है साखित बहुलक, जैसे कि यहाँ पर हो गया एमा-इलोपेक्टिन, और साथ में दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये जो दोस्तों, ये जो हमारा ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी दोस्तों हमारा एक तरह से साखित बहुलक का उदाहरण है, जो कि अल्फा ग्लूकोज की क्रिया के पश्चात हमें प्राप्त होता है। और यही दोस्तों मैं प्रश्न में बोला गया था कि स्टार्च के दो घटकों में से कौन सा अल्फा ग्लूकोज को साखित बहुलक करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो किसके साथ चला जाएगा, वो हमारा जो है अविलेय घटक कौन सा है, वो है हमारा एमा-इलोपेक्टिन। तो ये दोस्तों हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।